सगळ्या उत्कृष्ट महिला आणि मुलींचा एक फ्रेंडली मॅच सुद्धा इथे होणार आहे. तरी त्यांनाही त्यांचं एनर्जी वाढवण्यासाठी, त्यांना शाबासकी देण्यासाठी, त्यांना इन्स्पिरेशन करण्यासाठी कृपया आपण सगळ्यांनी याच मैदानावर उपस्थित राहावं मी अशी विनंती करतो. ओव्हर टू कॉमेंटेटर मिस्टर कुलकर्णी. प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स कडे या. दोन्ही संघाचे 12th मॅन प्लीज वेलकम. सदगुरु वॉरियर्स खेल रहे हैं वज्र 11 के अगेंस्ट में. सदगुरु वॉरियर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. केदार पांडे सर यहां पर उपस्थित हैं ठीक हमारे बॉक्स में. हमें बहुत अच्छा लग रहा है. जबकि आगे गेंद निकली, गेंद बल्ले के जड़ से टकराने के बजाय जमीन पर स्किड होती हुई विकेट कीपर के पास निकली, जहां सदगुरु वॉरियर 2 पर, जबकि पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है. ठीक सामने वाले एंड से गेंदबाजी. गौरव झा सामना करते हुए, जैसे देखा कि गेंद थोड़ी सी फुल लेंथ डिलीवरी है, बैक फुट पर अपने आप को कमिट करने से पहले गेंद निकली विकेट कीपर के पास. हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर राजेश सर पर उसका कोई प्रभाव नहीं. स्कोर अभी भी 4 गेंदों में 2 रन. गौरव झा 4 गेंदों में 0 पर. सुहास को अभी अपना माहित नहीं. इस बीच 2 रनों का इजाफा स्कोर में हो रहा है. अनिकेत लाटे की गेंद एक कदम अपने दाहिने पैर पर अपना शरीर का संतुलन बरकरार करने के साथ ही थ्रो पहुंच रहा है, लेकिन काफ़ी वेवर्ड थ्रो, जिससे बैट्समैन को दूसरे रन की काफ़ी आसानी से आज़ादी मिली. सदगुरु वॉरियर पहुंचे 6 पर. पहले ओवर के समाप्ति पर गौरव झा 4 पर खेल रहे हैं. सुहास लोंडे 0 पर. अभी उनको स्ट्राइक लेना है. अपनी पहली गेंद खेलना है इस मैच की. अनिकेत लाटे ने अपना पहला ओवर गेंदबाजी की, 6 रन खर्च किए उसमें, और 6 रन खर्च करने के बाद गेंदबाजी के लिए एमजे गेंदबाजी करते हुए सदगुरु वॉरियर के अगेंस्ट में. वज्र 11 इस बार जगह बनाने की, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश में. गेंद तेजी से उनके शरीर पर टकराई, लुढ़कती हुई पीछे विकेट कीपर गेंद को उठाते, कोई रन नहीं. स्कोर अभी भी 6 पर. वज्र 11 गेंदबाजी कर रही हैं सदगुरु वॉरियर के अगेंस्ट में. इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फिर से छलांग लगाकर खेलने की कोशिश में. गेंद ऑफ साइड में. गेंदबाज स्वयं बड़े स्फूर्ति से दौड़कर आते, फील्ड करते, बांधे रखा है दोनों बैट्समैन को क्रीज में.
हवा में गेंद विकेट के पीछे लगातार बीट कर रहे थे, फलस्वरूप जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा था उसमें सुहास लोंडे पकड़े गए। गेंद ऊपर उठी, विकेट कीपर ने एक आसान कैच किया और पहला अब जा रहे हैं मैदान पर साथ निभाने के लिए गौरव झा का। अनुपर्वन कुलकर्णी इस टीम के ओनर है और सर अब स्वयं उतरे हैं पहले विकेट खोने के पश्चात खेलने के लिए। इस बार गेंद काफी ऊंची, इतनी ज्यादा ऊंची कि निश्चित रूप से एक नो बॉल का इशारा अंपायर्स के तरफ से। अंपायर चांदेकर अब अंपायरिंग एंड पर, वही अंपायर राजेश है स्क्वायर लेग अंपायर के पोजीशन पर। एक नो बॉल के जरिए फ्री हिट का अगर मौका बैट्समैन उठाते हैं और जिस एक स्ट्रोक की, बड़ी स्ट्रोक की जरूरत है अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए सदगुरु वॉरियर्स की, क्या कर पाते हैं अनुपर्विन कुलकर्णी स्वयं टीम के ओनर है। इस बार बोल्ड जरूर हुए लेकिन अब जानते हैं कि फ्री हिट है, पहले से कमिट कर चुके थे। गेंद थोड़ी सी नीचे रही अपेक्षा से और बल्ला ऊपर से निकल गया। क्लीन बोल्ड जरूर है लेकिन फ्री हिट की गेंद होने के नाते क्रीज में बने हुए 7 पर 1। अधूरे मन से काटना चाहा गेंद को, एक लेग स्टंप के बाहर गेंद एक वाइड के रूप में। स्कोर में इजाफा 8 पर स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चल रहा है। इस प्रकार से दूसरे ओवर की समाप्ति सदगुरु वॉरियर्स के बल्लेबाजी में 8 पर 1। सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। सारी दुनिया ही बघू ना कधी। घुटना जमीन पर टेकने के पश्चात खेलना चाहते थे लेकिन गेंद काफी नीचे रही और उनके पैड पर लगने के साथ बिना किसी रन के एक बिंदी गेंद के रूप में अनिकेत लाटे एक बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं और सामने वाले बैट्समैन को मजबूर करते हैं मशक्कत करने के लिए। उसी प्रकार की उनकी अगली गेंद। इस बार लेग स्टंप के बाहर थोड़े दिशा से भटके और एक वाइड के रूप में इजाफा होता हुआ सदगुरु वॉरियर का स्कोर में 9 पर। एक कदम पीछे हटे, अच्छा कट किया, गेंद काफी सीने की ऊंचाई तक आती हुई वहां पर वाइडिश पॉइंट पर जरूर खिलाड़ी है वे फील्ड करते। केवल 1 रन की जो गुंजाइश थी उस गुंजाइश को पूरा करते हुए दोनों बैट्समैन।
स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं जुटा पाए जिस प्रकार की ताकत जुटाना चाहिए थी गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने के लिए। फलस्वरूप समय मिला फील्डर को। टटोल भरकर दौड़ना चाहते थे लेकिन सामने से देखा कि खतरा हो सकता है, अपने कदमों को वापस खींचा क्रीज में। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, हल्की सी आवाज आई, विकेट कीपर पटवर्धन ने गेंद को कैच किया और दूसरा विकेट खोया सदगुरु वॉरियर्स ने। सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंचेगी। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन केवल एक रन। ऑफ साइड में कवर से दौड़कर आते डी पॉइंट के स्थान पर एक एक करके रन बन रहे हैं सदगुरु वॉरियर के। और T10 का जब क्रिकेट है, हम तीसरे ओवर के लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए एक कदम आगे निकाला, गेंद के पिच तक पहुंचे, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया। एक रन फिर से। ओवर की समाप्ति होती हुई तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। महाजन 1 पर और झा खेल रहे हैं 6 पर। कलायु के सहारे मोड़ा गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के दाहिने तरफ डीप एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फील्ड करते 1 रन। केवल 1 रन फिर से। इस बार ऑफ साइड में फील्ड होती हुई गेंद। ओहो, लॉफ्टेड स्ट्रोक इंडीड, बहुत ही ऊंचा स्ट्रोक निश्चित रूप से छक्के के लिए। लगातार कोशिश कर रहे थे गौरव झा, इस बार पिच तक पहुंचे और गेंद को लॉफ्ट कर दिया सीधे बॉलर के ऊपर से 6 रनों के लिए। दिशा दे दी, गति का उपयोग किया, सीधे फील्डर वहां पर तैनात थे, उनके हाथों में गेंद पहुंचती 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में 21 पर 2।
लेग स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके हाथों को टकराती हुई ऑफ साइड में, कोई रन नहीं। हल्के से जरूर गाइड किया, गेंद सीधी सीमा रेखा के पार बिल्कुल गैप में जाती हुई। अच्छी सूझबूझ बुद्धिमानी भरा क्रिकेट, गेंद के गति का उपयोग किया, हल्के से टटोल दी। हल्की हवा चल रही है, उससे निश्चित रूप से राहत पहुंचती है मैदान में, मैदान के इर्द गिर्द खिलाड़ियों में, जितने दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी राहत भरी बात। यहाँ पर गरबारे का एक अच्छा मैदान, जिसमें क्रिकेट का एंजॉय करते हुए बीपीएल ब्राह्मण प्रीमियर लीग के सभी खिलाड़ी, उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, जितने क्वालिटीज़ है, जितनी गुणवत्ता है, जितनी क्षमता है, उन क्षमताओं का गौरव इस क्रिकेट के माध्यम से, क्रिकेट के महोत्सव से, क्रिकेट के उत्सव से। आगे निकलकर सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंचती हुई, फील्ड करते दूसरे रन की तलाश में महाजन देखते हुए गौरव के तरफ, लेकिन फील्डर पर निगाहें हैं गौरव की, अपने आप को काबू में रखा। 26 पर जबकि स्कोर है, 5वें ओवर की अगली गेंद। फिर से उसी क्षेत्र में खेला, लॉन्ग ऑन पर फिर अपने बाईं तरफ दौड़कर फील्ड करते, काउ कॉर्नर से आकर के 1 रन का फिर से इजाफा। 7 पर पहुंचे महाजन। एक कदम आगे निकले वैकेंट एरिया में, पीछे डीपेड बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्ड करते दूसरे रन की आजादी मिली, जबकि क्लीन थ्रो नहीं था, क्लीन फील्डिंग नहीं थी, कलेक्शन क्लीन नहीं कर पाए और रन पूरा हुआ दूसरा। 29 पर स्कोर जा पहुंचा है, 29 for 2। सदगुरु वॉरियर बैटिंग आफ्टर विनिंग टॉस। हवा में जरूर, लेकिन खाली क्षेत्र है। पीछे बैकअप करते हुए पॉइंट पर खिलाड़ी, सीमा रेखा पर डीप पॉइंट पर 1 रन का फिर से इजाफा 30 पर। अच्छा उपयुक्त ओवर साबित होता हुआ, दोनों में 12 गेंदों में 20 रनों की पार्टनरशिप निप चुकी है। अच्छी पार्टनरशिप सदगुरु वॉरियर के लिए, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। अगर 7-8 ओवर तक पार्टनरशिप निभा ले तो बचे हुए 2 ओवर में अच्छे रन जुटा सकते हैं। मोड़ दिया गेंद को, खाली क्षेत्र में 4 रन के लिए गेंद निकली। खिलाड़ी वहां पर जरूर थे लॉन्ग लेग, फाइन लेग पर, लेकिन अपने दाहिनी तरफ मुड़ते गेंद निकली बाई तरफ, उनको बीट करती हुई 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। उस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 34 पर, 34 for 2। गौरव झा इज ऑन 18, महाजन ऑन 11। फील्डर को बदला गया, जबकि फाइन लेग के 30 गज के दायरे के खिलाड़ी ऑफ साइड में पॉइंट पर और उनकी स्थान पर 8 नंबर के जर्सी पहने हुए हवा में जरूर, लेकिन बिल्कुल वैकेंट एरिया में पीछे बैकअप करते हुए कवर्स के खिलाड़ी दौड़ कर आते स्क्वेरिश कवर से। 1 रन 35 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की जब समाप्ति हो चुकी है, जहां खेल रहे हैं 18 पर, महाजन खेल रहे हैं 12 पर और श्रीकांत पाठक की 1 ओवर की समाप्ति। 10 रन खर्च किए हैं एमजे ने, 2 ओवर की गेंदबाजी की, 15 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया है, 1 रनआउट के लिए विकेट जरूर
आया होगा। स्कोर कार्ड में अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से न्यू बॉलर अभिनव शर्मा आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। दोनों कट किए गए खिलाड़ी हैं, कोई रनआउट नहीं है। इसके पीछे के जो विकेट हैं 35। जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। पाहिले ते नजारे बघू। यष्टीचा बाहेर गेलेला, निश्चित अंपायरकडनं वाईडचा इशारा। अशा रीतीनं एक चेंडू आणि एक धाव ॲडिशनल। चांगला चेंडू, तोही टोलावलेला। बघूयात काय होतंय। दोन फिल्डर्स त्या पाठीमागे पळत आहेत, पण अतिशय उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी। आणि 2 धावा अतिशय सुंदर अंडरस्टँडिंगनी त्यांनी पळून काढलेल्या आहेत। आता स्कोअर बऱ्यापैकी हलता आहे, 38 धावांवर ते पोहोचलेला आहे। स्लोअर 1, हा हाई वाईड। पुन्हा एक चेंडू आणि 1 रनचा ॲडव्हान्टेज। वा, चांगला टोललेला चेंडू सीमारेषेकडे जाताना, पण तेवढीच सुंदर फिल्डिंग या ठिकाणी। फक्त 1 धाव घेता आली आणि हा चांगला थ्रो, चांगलं कलेक्शन्स कीपरकडनं। वाव, उत्तुंग फटका, पण तिथे फिल्डर नक्कीच। आणि हा सुंदर जजमेंट घेऊन अतिशय चांगला झेल पकडला। अशा रीतीनं सद्गुरू वॉरियर्सचा तिसरा बॅटर हा तंबूत परतताना दिसतोय। साजेसा असेल अशी आपण अपेक्षा, अशी आशा बाळगूयात। आणि आता 5.3 ओव्हर्स इथे झालेले आहेत आणि 40 धावांवर ते 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये सद्गुरू वॉरियर्स आता पोहोचलेला आहे। चांगला स्कोअर निश्चितच या ठिकाणी उभारतील सद्गुरू वॉरियर्स अशी आशा आहे। शर्मा टू शर्मा, रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न, पण पूर्णपणे चुकलेला। चांगला चेंडू विकेट कीपरच्या हातांमध्ये स्थिरावलेला। कुठलंही धाव नाही, कुठलंही नुकसान नाही। गरवारे क्रिकेट स्टेडियमचं हे अतिशय सुंदर असं हे मैदान, लश ग्रीन ग्राउंड आणि हा सुंदर प्रकाश झोतामध्ये खेळवला गेलेला हा सामना। वा, पुन्हा स्क्वेअर ड्राइव्ह, बघूया तिथे फिल्डर आहे का, पण क्लिअर। आणि हा अशा रीतीनं षटकार, अंपायरचा इशारा। 6 धावा पुन्हा सद्गुरू वॉरियर्सच्या खात्यामध्ये जमा। आणि आता सद्गुरू वॉरियर्स पोहोचतो आहे 46 धावांवर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। हिट आहे इंग्लिश स्पेलिंगमध्ये, त्यांना साजेसच त्यांनी आता हिट केला आणि सिक्सर, अतिशय सुंदर फटका त्यांनी लगावला। सुंदर स्क्वेअर ड्राइव्ह केला होता आत्ताचा। चेंडू यष्टीच्या बाहेर गेलेला, तरी पण कुठलंही नुकसान नाही, कुठलंही ॲडव्हान्टेज नाही। अशा रीतीनं 6 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे आणि सद्गुरू वॉरियर्स
46 धावांवर ते 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पोहोचलेला आहे. ब्राह्मण प्रीमियर लीग 2024 हे अतिशय सुंदर आणि देखणं आयोजन समिती आणि ब्रह्मनाथ ढोल पथक यांच्या संयुक्त विद्यमाने ब्राह्मण युवक आणि पुरुषांची ही टेनिस बॉल क्रिकेटची लीग गेली 6 दिवस झाले या मैदानावर ते रंगलेली आहे आणि अजून 2 दिवस शिल्लक आहेत. आणि आताही जवळपास रात्रीचे 9:30 वाजता आहेत. क्रीडा रसिक त्यांचं कुटुंबीय हे सगळं अजूनही मैदानामध्ये स्थिर या क्रिकेट सामन्यांचा आनंद घेताना बॉलर आदित्य घाणेकर, वा सुंदर स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राईव्ह, पण तिथे फिल्डर आहे आणि 2 धावा त्यांनी अतिशय चपळाईने पळून काढलेल्या आहेत. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, सुंदर क्रिकेटचं प्रदर्शन. मृगांक महाजन आता स्ट्राईकवर, ज्यांचा वैयक्तिक स्कोअर हा 17 धावांवरती. 10 चेंडू त्यांनी खेळलेले आहेत. 2 चौकारे अतिशय सुंदर त्यांनी लगावलेले आहेत. आणि आता त्यांच्या समोर आहेत गोलंदाजीसाठी आदित्य घाणेकर, एक नावाजलेले क्रिकेटपटू, संभाजीनगरच्या क्रिकेटच्या इतिहासातले. सुंदर टोलवला, चांगली फिल्डिंग, तरीही 1 धाव मात्र निश्चित त्यांनी चपळाईने पळून काढलेली. ॲडव्होकेट श्रीकांतजी मिश्रा, मनोजजी जोशी, ॲम्ब्युलन्स हेल्प लाईनचे आपले स्वागत. पुन्हा चांगला स्क्वेअर. ओ मिसफिल्ड झालेला, बघूयात कव्हर होतोय का. यस, चांगला कव्हर केलेला, चांगला थ्रो, पण तरीही 2 धावा निश्चित पळून काढण्यात त्यांना यश आलेलं आहे. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी आदित्य घाणेकर आपल्या फॉलो थ्रूवरती तयार. 51 for 3. ओ रन आले पाहिजेत, ते कसे येतात 22च्या रूपात तरीही चालतंय, पण रन येणं आवश्यक असतं आणि प्रत्येक धाव ही बॅटर टीमच्या खात्यामध्ये जमा होताना अतिशय आवश्यक असतं, जमा होणं आवश्यक असतं. सातवी ओव्हर आता प्रगतीपथावरती आहे. चांगला कट सीमारेषेकडे जाताना क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. बघूयात 2 रन होत आहेत का, पण चांगला थ्रो, पण थोडा तोही मिसफिल्ड झाला, पण एकच धावेवर ते समाधान बॅटरला मानावं लागलं. मृगांक महाजन 19 धावांवर खेळत आहेत आणि रोहित शर्मा 8 धावांवर ते खेळत आहेत. वाव, रन येणं आवश्यक असतं. हाही 22च्या रूपांमध्ये लेग 22. अंपायरचा इशारा. अशा रीतीनं 7 षटकं इथे संपलेली आहेत आणि सद्गुरू वॉरियर्सचा स्कोअर 53 रन्स विथ द लॉस ऑफ 3 विकेट्स.
शीतल लहर हवेची मैदानामध्ये सगळ्यांना आल्हाददायक असं वातावरण निर्माण करते आहे. गरमीपासून बऱ्यापैकी सुखद अशी ही हवा चांगली एनर्जी खेळाडूंना आणि उपस्थित प्रेक्षकांना सुद्धा ती देत आहे. ब्राह्मण प्रीमियर लीग 2024 चे ब्रँडिंग पार्टनर गुरु आउटडोर्स, अपीएल पार्टनर स्मिता हॉलिडेज, व्हेन्यू पार्टनर रुद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, टीम स्पॉन्सर्स AP लाटे अँड कंपनी, त्यांचे ओनर त्यांचे कॅप्टन आता खेळत आहेत सध्या. ओ सुंदर चेंडू नो मॅन्स लँडमध्ये. बघूयात काय होतंय. 2 धावा घेण्याचा विचार दिसतो बॅटरचा आणि तो नक्कीच त्यांनी अतिशय सुंदर चपळाईने पळून 2 धावा घेतलेल्या आहेत. लेग बाईचा इशारा अंपायरच्याकडनं आणि तितकेच अलर्ट आमचे स्कोरर, त्यांनी तो लगेच त्यांना प्रतिसाद दिला. अतिशय महत्त्वाची कामगिरी करतायत किरणजी. गेली 6 दिवस सतत ते अलर्ट आहेत. त्यांची टीम पूर्ण स्कोरिंगसाठी आम्हाला खूप छान मदत करते आहे. वा सुंदर स्क्वेअर ड्राईव्ह, नो मॅन्स लँड, कुणीही तिथे नाही आणि हा सरळ चेंडू जातोय सीमारेषे पार आणि 4 धावा सद्गुरू वॉरियर्सच्या खात्यात जमा. रन रेट आहे 8.18. ओ पूर्णपणे चकलेला बॅटर. अतिशय सुंदर कलेक्शन विकेट कीपर कडनं, पण कुठलंही नुकसान नाही, कुठलंही ॲडव्हान्टेज नाही. टीम स्पॉन्सर्स पेनल्टी बॉक्स, स्कायलीप इव्हेंट, कॅंगन वॉटर. पुन्हा चांगली जागा बनवली. बघूया तिथे फिल्डर आहे, काय होतंय आणि हा सुंदर झेल. मध्ये उतरतोय. विश्वास कुलकर्णी, सद्गुरू वॉरियर्सचा पूर्ण विश्वास त्यांच्या नावाप्रमाणे त्यांच्या खेळावर ते आहे आणि तो विश्वास आता ते किती सार्थ ठरवतायत येणारा काळ आपल्याला सांगेल की त्यांनी किती सुंदर बॅटिंग केली आणि किती धावा त्यांच्या संघाला त्यांनी जोडून दिलेल्या. आणि तेच आता स्ट्राईकवर आहेत. समोर गोलंदाज आहेत निनाद श्रीकांत, अतिशय सुंदर गोलंदाजी. वा सुंदर चेंडू, चांगला टप्पा, चांगली लाईन, चांगली लाईन. त्याच्यामुळे तो निश्चितच बॅटरला चकवलं आणि विकेट कीपरने अतिशय चांगलं कलेक्ट केलं. कुठलंही ॲडव्हान्टेज नाही, कुठलंही नुकसान नाही दोन्ही संघांसाठी. अशा रीतीनं सद्गुरू वॉरियर्स हा पोहोचलेला आहे 60 धावांवरते 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 8वं षटक आता इन प्रोग्रेस. सुंदर फटका आणि क्लिअर केलेला, सीमारेषेकडे जातोय. बघूयात काय होतंय. लॉंग ऑफ आणि तो चौकार. सद्गुरू वॉरियर्स 8 षटकानंतर पॉवर प्ले
सो बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलेला आहे. 8 ओव्हर झालेले आहेत. पुन्हा फिल्डिंगचे रिस्ट्रिक्शन्स आता ॲप्लिकेबल होतील आणि यापुढच्या समालोचनासाठी मी कुलकर्णी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या अमोघ वाणीने आम्हाला उद्बोधित करावं. धन्यवाद जगदीश जी. सदगुरु वॉरियर्स 64 पर 4, 12 गेंदों का खेल, उनके कोटे का बचा हुआ. मृगंक महाजन खेल रहे हैं और विश्वास कुलकर्णी. महाजन और कुलकर्णी की जोड़ी काफी अच्छा योगदान दे रही है. विशेष करके महाजन 12 गेंदों में 19 पर खेल रहे हैं 2 चौके की मदद से और एक टीम के लिए अच्छी स्टेबिलिटी देते हुए. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पैड पर लगने के साथ बॉलर खुद फॉलो थ्रू में आकर धमकाते महाजन को, मजबूर करते कदमों को क्रीज में लेने के लिए. आदित्य घानेकर अब तक 6 रन खर्च किए हैं. दूसरे ओवर की पहली गेंद डाल चुके हैं. अगली गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक, लेकिन इस बार 4 रन के लिए सीधी गेंद निकली ऑन साइड में. वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जरूर खिलाड़ी थे, केवल देखते बनते रह गए गेंद की तरफ. 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर. विश्वास कुलकर्णी के बल्ले से एक चौका आया और इस बार चौका आया महाजन के बल्ले से तीसरा. और टीम उनकी 68 पर. अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर होने के साथ ही इंप्रोवाइज करते हुए स्कूप करना चाहा, ठीक ढंग से गेंद बल्ले पर आई नहीं. गेंद फील्ड हुई. थर्ड मैन फाइन लेग क्षेत्र में अनिकेत लाटे वहां पर है, वे फील्ड करते. 1 रन का स्कोर में केवल इजाफा. अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए. इंप्रोवाइज करना चाहते थे, गेंद की गति को इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा कुछ हुआ नहीं. 69 पर 4. पीछे फील्डर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ के सीमा रेखा के बाहर. फिर से 4 रन के लिए. अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं इस पावर प्ले के ओवर को विशेषकर महाजन. फील्ड में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद ऑफ साइड के फील्ड में बदलाव किया गया. एक स्क्वेरिश थर्ड मैन है, गली है, एक पॉइंट है, एक डीपेट कवर है. 2 फील्डर के बीच में से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाने से पहले रोकने की तैयारी फील्डर की. दूसरे रन के लिए दोनों बैट्समैन की दौड़ने की दौड़. 75 पर 4. सदगुरु वॉरियर धीरे धीरे अच्छी स्कोर की तरफ अग्रसर हो रहा है. 85 से 90 के बीच में जाने की उनकी संभावना. विशेषकर 7 गेंदों में इन दोनों ने 15 रन बनाए हैं, यानी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से इन दोनों के बीच में रन बनाने का सिलसिला जारी है. आदित्य घानेकर की गेंद इस बार ऑन साइड में. फील्डर काफी डीप में लॉन्ग ऑन से दौड़ कर आते. 1 रन पूरा. सामने से दौड़ना चाहते थे उनके साथी बैट्समैन महाजन, लेकिन जैसे देखा कि कोई मतलब नहीं है दौड़कर अपने आप को रोक के रखा. ओवर की समाप्ति हुई 90 76 पर 4. 15 गेंदों में 24 पर खेल रहे हैं मृगंक महाजन और विश्वास कुलकर्णी 11 पर. सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू.
स्वप्नांची पूर्तता है, जहां जगह है, जहां कुर्सी का सहारा लेकर वे अच्छा एक नियोजित क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। और यह खास बात होती है कि रूटीन लाइफ में इस प्रकार के उत्सव को बनाया जाए मैदान में और फिर एक पारिवारिक क्रिकेट के माध्यम से सभी को महत्व दिया जाए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर एक उपयुक्त 4 रन के लिए पीछे निकली गेंद विकेट कीपर को छोड़ती हुई बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र है जहां पर निश्चित रूप से 4 रन जाते हैं। अस्सी पर स्कोर जा पहुंचा है। 9.1 गेंदों में 24 पर महाजन विश्वास कुलकर्णी 15 पर स्ट्राइक ले रहे हैं। 6 गेंदों में 15 पर काफी तेजी भरा क्रिकेट उनका। 250 का स्ट्राइक रेट। फुल लेंथ की गेंद को उठा दिया है। गेंद निश्चित रूप से ट्रैवल करेगी छक्के के लिए। बहुत ही ऊंचा लॉफ्टेड एलिगेंट स्ट्रोक डेफिनेटली। एटी सिक्स पर जरूर ठीक ढंग से आई नहीं बल्ले पर, लेकिन 1 रन के लिए मौका मिला। दूसरे के लिए हड़बड़ाहट में फील्ड करते बैट्समैन सोचते, एक दूसरे की तरफ देखते, मना करते कि जाना नहीं है दूसरे रन के लिए। 87 for 4, 3 deliveries to go. Sadguru Warriors inching toward 90, 92, 95. हवा में गेंद, गेंदबाज के पास मौका, लेकिन बहुत दूर गेंद। 1 रन के लिए, दूसरे रन के लिए गुंजाइश जरूर थी, लेकिन कदम काफी तेज होने चाहिए थे। वैसा कुछ हुआ नहीं, केवल 1 रन। 88 for 4. अभी भी 2 गेंदें बची हुई उनकी कोटे की। एक आधा चौका, एक आधा छक्का जमाने की निश्चित मन में सोच रहे हैं स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज विश्वास कुलकर्णी। 8 पर 22 गेंद रनों पर खेल रहे हैं। 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 275 का उनका स्ट्राइक है। निश्चित रूप से उनके तरफ से काफी अच्छा योगदान इस हेल्दी स्कोर के तरफ अग्रसर होती हुई उनकी सदगुरु वॉरियर की टीम। अच्छी शॉट ऑफ लेन गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया। बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आने की उनकी कदम को देखकर उनको मौका नहीं दिया। कमर के ऊंचाई से गेंद निकली एक बिंदी गेंद के रूप में विकेट कीपर पटवर्धन के पास। सदगुरु वॉरियर अंतिम गेंद का सामना कर रहे हैं। 88 पर है। चौका जाता तो 92, छक्का जाता तो 94, डॉट पर 88। संभावना को देखते हुए गेंद निकल रही है छक्के के लिए या कैच के लिए। कैच कर लिया उन्होंने, और तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की, न केवल उन्होंने छक्का बचा
स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. स्मिता हॉलिडेज सोबत अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. बनाने हैं। पहली गेंद वाइड के रूप में निकली और दूसरी गेंद पर सीधे क्लीन बोल्ड के साथ विकेट निकाला आदित्य घानेकर का। दूसरी गेंद अंदर आकर सीधे उनके स्टंप पर लगी और एक विकेट खो लिया है वॉरियर्स के अगेंस्ट में वज्र ने। बंटी देशपांडे एक अच्छे होनहार बैट्समैन, एक जिम्मेदार बैट्समैन, आशा है जिसमें वज्र 11 को की स्टेबिलिटी दे, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए वे अब पटवर्धन के साथ साझेदारी जुटाने के लिए अपना गार्ड लेते हुए अंपायर से अंपायर राजेश तथा चांदेकर की जोड़ी अंपायरिंग के रूप में कट करना चाहते थे। गेंद को कंधे का इस्तेमाल किया, अच्छा पिच किया, अच्छा गेंद को स्किड किया, विकेट कीपर के पास गेंद फिर से डॉट के रूप में। स्कोर अभी भी 1 रन 1 विकेट पर। इस बार लेग स्टंप के बाहर निकली विकेट कीपर के पास कलेक्शन होने के साथ एक वाइड, 2 पर 1 वज्र 11 जुटी हुई है अपने 89 रन बनाने का जो लक्ष्य है उनका पीछा करने के लिए 87 रनों की अभी भी जरूरत है। साझेदारी को तलाश रहे हैं। शुरुआती क्षणों में एक विकेट खोया जरूर,
देशपांडे और पटवर्धन की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक 4 रन के लिए। लगातार पटकी हुई गेंद को भांप रहे थे बंटी देशपांडे, इस बार ऑन साइड में अपने आप को कम या आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक बल्लेबाज से। फिर से देखा, गेंद का पीछा किया, जाने दिया गेंद को। अंपायर की निगाहें बिल्कुल गेंद के ऊपर, दोनों हाथ उनके समानांतर और 1 रन का इजाफा वज्र 11 के स्कोर में। वो बीच में से खेला गेंद को 4 रन के लिए, हल्के में लिया, फील्ड के पीछे गेंद निकली, दाहिने हाथ से कट ऑफ करने की कोशिश करने के साथ ही 4 रन के लिए पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। तीन गेंदों में बंटी देशपांडे पहुंच गए 8 पर बहुत ही तेजी से, और टीम को उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि मैं हूं। 11 पर 1 वज्र 11 के लिए वे खेल रहे हैं। पूरा सम्मान दिया अच्छी गेंद को। जब 2 चौके मिल चुके हैं, ज्यादा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संयमित रखा, और यही बात होती है एक मैच्योर बल्लेबाज की कि 2 चौके मिल चुके हैं, अपने आप को संतुलित बनाकर खेले, एक्स्ट्रा अग्रेसिव न हो, और अपने विकेट को भी बचाना है, साझेदारी को निभाना है, और अपनी जिम्मेदारी को वज्र 11 के लिए निभाना है। इस बार उठी गेंद, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट के पीछे मुस्तैद है विकेट कीपर, तैयारी में थे किसी प्रकार का एज लगे और कैच किया जाए। पहले ओवर की समाप्ति हुई 11, 1 विकेट के नुकसान पर। बंटी देशपांडे 8 पर। अभी पटवर्धन को अपना खाता खोलना है, अभी तक गेंद भी उनको फेस करना है, पहली बार स्ट्राइक उनको करना है। मृगंक महाजन मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने पटवर्धन पहली बार स्ट्राइक करने के लिए जब से बारी के लिए उतरे हैं, नॉन स्ट्राइकर पर भूमिका निभा रहे थे। इस बार खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग की तरफ, गेंद गई सीधे सीधे स्टंप पर जाकर, थ्रो लगा है, अपील भी हुई है, बट पहुंच चुके थे। अंपायर राजेश सर की निगाहें बिल्कुल गेंद पर, नकारा उन्होंने इस रनआउट की अपील को। 1 रन का स्कोर में वज्र 11 का इजाफा होता हुआ पीछा कर रही हैं 89 रन का। वज्र 11 शुरुआती क्षणों में विकेट खोया दूसरी गेंद पर। लीगली पहली गेंद पैड पर लगी, ग्लांस करना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं हुई गेंद। उसी प्रकार का फिर से विकेट के पीछे से आके फील्ड किया। 12 पर 1। अच्छा क्वाइट रखा बैट्समैन को, थोड़ा सा एक फुल लेंथ डिलीवरी, 1 गज पीछे बैट्समैन पिच तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस प्रकार की गेंद डिलीवर की बैट्समैन ने बिल्कुल सम्मानजनक। बंटी देशपांडे इस बार पहले से ही कमिट कर चुके, गेंद के पीछे आए 1 रन के लिए, बैकअप करते हुए ठीक गेंदबाज के पीछे मिड ऑफर खिलाड़ी आकर दौड़कर फील्ड करते केवल 1 रन के साथ तेजी से रन पूरा किया बंटी देशपांडे ने। वे पहुंचे 9 पर, पटवर्धन 1 पर स्ट्राइक कर रहे हैं। दोनों के बीच में 12 रनों की पार्टनरशिप, कुल टीम का योग है 13, 1 विकेट के नुकसान पर।
ऑफ स्टंप पे लाइन में टिप्पा खाने के बाद गेंद को देखा जाचा, रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे लेकिन ऐन वक्त पर छोड़ दिया गेंद को। विकेट के पीछे कलेक्ट होने के बाद वापस गेंद बाज के पास गेंद। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, कट किया गेंद को, फील्ड करते गली के स्थान पर 30 गज के दायरे पर पॉइंट पर खड़े हैं 14 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। 1 रन के लिए फिर से मौका दोनों के पास। ओवर की समाप्ति हुई दूसरे, 14 रन 1 विकेट पर, बंटी 9 पर और पटवर्धन 2 रनों पर। 11 गेंदों में 13 रनों की पार्टनरशिप महाजन की अच्छे कसे हुए ओवर की एक रनों पर अंकुश लगाने वाले ओवर की समाप्ति। केवल 3 रन खर्च किए इस ओवर में, जबकि प्रीतिश कुलकर्णी ने 1 विकेट लिया 11 रन खर्च करते हुए। इस प्रकार से 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे एकमात्र विकेट गिरा था, जो कि पहली ओवर की लीगल पहली डिलीवरीज पर विकेट गिरा था 1 पर, जबकि पहली गेंद वाइड के रूप में निकल चुकी थी। तीसरे ओवर की गेंदबाजी आरंभ होने की तैयारी में फील्ड सजाते हुए ऑफ साइड में एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, डीप एट पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, मिड ऑफ पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी हैं। अच्छा स्कोरिंग स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के पास। ताकत कम स्ट्रोक में बंटी देशपांडे पहुंचे 10 पर और टीम पहुंची 15 पर। रोहित विनायक गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार काफी ऊंचा स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के पास जाएगी गेंद। हवा में कट कर रहे हैं, खाली क्षेत्र है, खाली क्षेत्र के लिए खेलते हैं तो पीछे बैकअप करने के लिए प्रोटेक्शन लगा दिया गया है सीमा रेखा पर। कोई ज्यादा रन मिलना नहीं चाहिए बैट्समैन को। जमीन के सहारे खूबसूरत स्ट्रोक, 2 फील्डर के बीच में से गेंद जाकर फील्ड होती, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़ कर आते, ठीक काउ कॉर्नर के स्थान पर फील्ड करते, केवल 1 रन। 17 पर 1 वज्र 11। धीरे धीरे अपने बारी को सजा रहे हैं, मजबूती प्रदान करते हुए हवा में गेंद फील्ड करने के लिए झुकते, अपनी बॉडी को पीछे लगाते, गेंद पीछे निकली, बैकअप करते हुए खिलाड़ी आकर फील्ड करते, 2 रनों का इजाफा स्कोर में होता हुआ। डीप एट पॉइंट पर जरूर खिलाड़ी थे, अपने दाईं तरफ दौड़कर वे बैकअप करते, 2 रन। 19 पर वज्र की टीम धीरे धीरे निश्चित रूप से हेल्दी बन रही है। इस बार मौका है, ओहो, मौके को इस बार अपने आंखों के ऊपर उनकी हाथ थी और गेंद उनके पाम पर टकराई हाथ के। बहुत ही खूबसूरत कट, बिल्कुल खाली क्षेत्र में 4 रन के लिए एलिगेंट स्ट्रोक, प्रेक्षणीय स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक। Run. Suhas Londe is now coming to bowl next over number 4th. Sadguru Warriors bowler and Vajra 11. Both batsmen are doing well, making healthy partnership now. In 17, they made 23. Cutting towards the
offside, but straight to the fielder at mid-off. Short extra cover rather, and no run scored. Score remains 24. Very good and quiet cricket here at Garbhare Stadium now. Onside the off stump, guided to a DD pet long leg area, misfielded, backed up by very well. Taking the protection, cutting that 2 run, and batsman crosses over for couple. With that couple of runs, score moves to 26 for 1. They need another 63 in 40 balls. Coming on the front foot, wanting to play. Misses completely. Offside fielder fielded well, not allowing batsman to go for any run. Good cricket by these two. Suhas Londe this time outside the off stump. Change of pace indeed. Slow delivery. Not allowing Bantu Deshpande to go for big hit. Straight to the fielder himself in his follow through. Oh, this time taking the edge of the bat straight toward the wicket keeper. He wasn't ready for that and got a life indeed. Good bowling by Suhas. Changing the pace, mixing the deliveries. Good variation by Suhas and trying to get wicket of Sadgu Vajra 11. Lofted stroke, there is a fielder and he will cut it now. Finally, Suhas got wicket of Bunty Deshpande, valuable wicket for his team, and Vajra 11 has lost their second wicket when score is 26 for 1 in the over number 4th. छब्बीस पर 2. पाचवं षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये 26 धावा 2 गडी बाद. 4 षटकं संपली आहेत आणि मैदानामध्ये क्रिकेटचा जो काही फटक्यांचा शृंगार आहे तो आता मात्र 5व्या षटकांमध्ये आलेला आहे. कुणाल रायते मला वाटतं आता गोलंदाजीसाठी तयार होत आहेत आणि समोर फलंदाज अर्थातच पटवर्धन 6 चेंडूमध्ये 8 धावा काढून खेळतायत. एक चौकार आहे त्यांचा आणि आता श्रीकांत पाठक यांच्यावर जबाबदारी की वज्र 11 साठी ते कसं खेळून काढतायत पुढचं षटक. यावेळेला मात्र फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आहे. चेंडू चौकाराच्या दिशेने जाणार आहे. क्षेत्ररक्षक खूप दूर आहे आणि हा मात्र चौकार आहे. लॉंग ऑफला जरूर खेळाडू होते पण कव्हर्सच्या स्क्वेअर कव्हरच्या दिशेने चेंडू खेळून काढलाय 4 धावांसाठी. तीस धावा 2 गडी बाद. 35 चेंडूमध्ये अजूनही 59 धावांची गरज आहे. कुणालचा चेंडू यावेळेला मात्र चेंडू उंच फटक्याने 2 क्षेत्ररक्षकांमधून जातोय. हा षटकार जाणार यात काही शंका नाही. पंचांचा इशारा बघूया काय येतंय ते, परंतु चांगला जोरकस उपयुक्त असा हा जो फटका आहे पंचांनी कन्फर्म केला. त्या मात्र 4 धावा आहे. षटकार असावा पण तसं काही नाहीये. पंचांनी कन्फर्म केलं. 4 धावा आणि या 4 धावांचं धावसंख्या गेली ती 34 वर. आता 34 चेंडू शिल्लक आहेत. 55 धावांची गरज आहे. श्रीकांत पाठक आणि सिद्धनाथ पटवर्धन खेळतात. पटवर्धन यांच्यावर आता थोडी जास्त जबाबदारी. येस, ओके.
या वेळेला चेंडू त्यांच्या बॅटच्या जो टॉप एज आहे त्या टॉप एजच्या आसपास चेंडू लागला. धाव काही नाही आहे, फार काही दूर चेंडू गेला नाही. चांगला खाली जो एरिया आहे त्या ठिकाणी खेळून काढलेला चेंडू, चौकारासह गेला आहे चेंडू. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग जरूर त्या ठिकाणी होता, पण त्यांच्या डाव्या बाजूने चेंडू गेलाय तो सीमारेषेच्या बाहेर. अशा रीतीनं चांगलं हेल्दी स्कोअरकडे घेऊन जात आहेत ते सिद्धार्थ पटवर्धन. 10 चेंडूमध्ये 20 धावांवर ते खेळतायत. 4 चौकार आहेत त्यांच्या फलंदाजीमध्ये. 32 चेंडूमध्ये 51 धावांची गरज आहे. 2च गडी बाद झालेले आहेत. गडी हातामध्ये शिल्लक आहेत. पार्टनरशिप अतिशय छान. आणि पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र त्यांना जे चेंडू खेळण्यासाठी जागा बनवायची होती, पण चेंडू हळू पद्धतीनं आला. इनसाइड आउट खेळण्याचा त्यांचा प्रयत्न सफल काही झालेले नाही. यष्ट्यांच्या मागे चेंडू कलेक्शन झाला. यावेळेला मात्र त्यांनी फ्लाईटमध्ये त्यांना बीट केलं. फ्लायटेड पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये बीट केल्यानंतर एक्स्ट्रेक्शनकडे चेंडू गेला. 5 षटकाची गोलंदाजी संपलेली आहे. 38 धावा फलकावरती आहेत. 30 चेंडूमध्ये 51 धावांची गरज आहे. त्यामध्ये पटवर्धन 20 धावांवर अतिशय बहुमूल्य जी काही खेळी आहे ती खेळतात ते संघासाठी 12 चेंडूमध्ये 4 चौकारांसह. आणि त्यांचे पार्टनर श्रीकांत पाठक यांना आपलं अजून खातं उघडायचं आहे. त्यांनी अजून चेंडू काही फेस केलेला नाही आहे कुठलाच. आता बघूया या षटकामध्ये जो 6वं षटक सुरू होतं आहे त्या 6व्या षटकाच्या सुरुवातीला गोलंदाजीसाठी कोण येत आहे ते बघायचं आहे. स्कोरर अपडेट करतायत. गोलंदाजीसाठी सुहास येत आहेत. 1 षटक त्यांनी यापूर्वी टाकलंय. 2 धावा दिल्या, 1 गडी बाद केलाय. तेच सुहास लोंढे आता गोलंदाजीला येत आहेत. समोर फलंदाज आहेत ते श्रीकांत पाठक. 38 धावा, 2 गडी बाद, वज्र 11. आणि माझे सहकारी जगदीशजी आता पुढचं समालोचन करतील. धन्यवाद कुलकर्णीजी. तुमचं करावं तेवढं अभिनंदन कमीच आहे, कारण तिन्ही भाषांवर ते अतिशय चांगलं प्रभुत्व आणि त्या भाषांचा उपयोग करून तुम्ही चांगलं समालोचन केलं. पुढचा चेंडू चांगला स्टीअर केलेला. फिल्डर तिथे नक्कीच असणार आहे, त्याच्यामुळे फक्त 1 धाव त्यांना पळून काढण्यात यश आलेलं आहे. अशा रीतीनं पटवर्धन आता पोहोचले त्यांच्या व्यक्तिगत 20 धावांवर. आणि सुहास लोंढे त्यांचा दुसरा चेंडू करण्यासाठी तयार. पुढचा चेंडू सीमारेषेकडे टोलवला. बघूयात फिल्डर तिथे नक्कीच आहे. हो, चांगलं फिल्डिंग. 2 प्लेयरनी तो कलेक्ट केलेला. अंपायर कन्फर्म करतायत की काय झालंय ते. आणि अशा रीतीनं अंपायरचा इशारा 4 धावांसाठी. सुंदर टायमिंगचा हा फटका आणि त्याचं रूपांतर 4 धावांमध्ये. ओ, चांगला स्ट्राईक ड्राईव्ह. बॉलरचा अडवण्याचा प्रयत्न. बाउंड्रीवर ते पुन्हा तो फील्ड झाला, पण एकंदरीत 1 धाव नक्कीच पडून काढण्यात त्यांना यश आलेलं आहे. धाव फलक प्रत्येक बॉल गणिक हलता ठेवण्याचा विचार त्यांचा मानस वज्र 11चा या दोन्ही बॅटरचा. श्रीकांत चांगला कट केलेला. सीमारेषेकडे जातो चेंडू, पण फिल्डर तिथे आहे, त्याच्यामुळे आता फक्त 1 धाव घेण्यात त्यांना यश येईल. चांगला थ्रो. विकेट कीपरने चांगला कलेक्ट केला आणि पुन्हा चेंडू बॉलरकडे गेलेला. सुहास पुढचा चेंडू टाकतोय. रिव्हर्स स्वीप. सुंदर फटका. 4 धावा. क्लिअर कट 4 धावा. कुठलाही चान्स नाही फिल्डरला अडवण्यासाठी. अंपायरचा इशारा या 4 धावांचा. आणि या 4 धावांच्या क्या बात आहे. कडक फटका. बॅटमधनं आलेला आवाजच सांगत होता की हा फटका अतिशय सुंदर,
पण थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग, बघूयात काय होतं. पण दोन्हीही बॅटर आपापल्या क्रीजमध्ये पुन्हा सेफ, कुठलंही नुकसान नाही आणि एक धाव नक्कीच पडून काढण्यात यश. आणि अशा रीतीनं वज्र 11 त्यांच्या संघांच्या 50 धावांवर पोहोचलेला आहे 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणि 6 षटकं अशा रीतीने या ठिकाणी त्यांची संपलेली आहेत. आणि आता इक्वेशन आहे 24 बॉल्स 39 रन्स त्यांना जिंकण्यासाठी वज्र 11ला हवे आहेत. पुढची ओव्हर आता बघूयात कोण करतंय. कारण येणारी 4 षटकं ही अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. मॅच अतिशय रोमांचक अवस्थेमध्ये जातो की काय हे ठरवणारे हे पुढचे 4 षटक असणार आहे. कोण जिंकतो आणि कोण हरतो हे आता ही पुढचे चेंडू जे 4 ओव्हर्सचे बाकी आहेत ते आता ठरवतील की या मॅचमध्ये कोण विजयी होईल किंवा कोण हरेल. कारण हार आणि जीत ही प्रत्येक मॅचमध्ये तर ठरलेलीच असते. पुढचा चेंडू चांगला टप्प्यावर ते पण पुन्हा चांगला स्टीअर केलेला लेग साईडला, तेवढा चांगला फील्ड करून थ्रो तितका चांगला नव्हता. तरीही एक धाव घेण्यात मात्र बॅटरला यश आलेलं आहे. विश्वास कुलकर्णी आहेत गोलंदाज, ज्यांनी अतिशय सुंदर प्रदर्शन केलं होतं बॅटिंगमध्ये सुद्धा. अष्टपैलू खेळाडू आहेत. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी विश्वास तयार. त्यांच्या समोरात श्रीकांत पाठक. चांगला टप्पा, चांगली गती आणि चांगली दिशा, त्याच्यामुळे नक्कीच बॅटर बीट झालेला कम्प्लिटली. आणि विकेट किपरनी तो चांगला कलेक्ट करून पुन्हा बॉल बॉलरच्या दिशेने दिलेला. आणि बॉलर विश्वास आता त्याच्या पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार आहेत. आत्तापर्यंत 2 चेंडू टाकलेले आहेत आणि फक्त 1 धाव काढण्यात बॅटरला यश. एकंदरीत चांगलं क्रिकेट ब्राह्मण प्रीमियर लीगमध्ये. वाव, हाही चेंडू अतिशय सुरेख टप्प्यावर पडलेला आणि पुन्हा कुठलाही धाव घेण्याचा किंवा तो बॅटला कलेक्ट झालेला असल्यामुळे कुठलंही नुकसान नाही, कुठलंही ॲडव्हान्टेज नाही. अतिशय सुरेख चेंडू टप्प्यावर पडलेला, चांगली दिशा, चांगली गती आणि बॅटर पूर्णपणे चुकलेला. शॉट मारण्याचा प्रयत्न होता पण तो कनेक्ट झाला नाही आणि हा डॉट बॉल. चांगली उसळी, पटकलेला चेंडू आणि हा अंपायरचा वाईडचा इशारा. तर यामुळे आता 1 धाव आणि 1 बॉल, ॲडव्हान्टेज टू वज्र 11. आता इक्वेशन आहे 21 बॉलमध्ये 37 रन्स आता वज्र 11ला हवे आहेत जिंकण्यासाठी. वा, अतिशय सुंदर टप्पा, अतिशय सुंदर गती आणि पुन्हा शॉट मारण्याच्या नादामध्ये पूर्णपणे बीट झालेला श्रीकांत पाठक. आणि हा पुन्हा एकदा डॉट बॉल. अतिशय सुरेख गोलंदाजी. आत्तापर्यंत 4 बॉल विश्वास कुलकर्णी यांनी टाकलेले आहेत, त्यापैकी 2 रन फक्त काढता आलेले आहेत बॅटरला त्यांच्या बॉलिंगवर. ते पुन्हा एकदा चेंडूला गती देण्याचा प्रयत्न, पण तो नक्कीच स्टंपच्या लेंथने चुकलेला आणि अंपायरचा सरळ इशारा, हा चेंडू वाईड. अशा रीतीने पुन्हा ॲडव्हान्टेज टू वज्र 11, 1 बॉल आणि 1 धाव. उसळी घेतलेली चेंडूनी उंच टोललेला फटका मारलेला. बघूयात काय होतंय. चांगला झेल घेण्याचा प्रयत्न पण तो झेल सुटलेला
आणि अशा रीतीने श्रीकांतला जीवदान. पण तरीही एक चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. एक धाव मात्र नक्कीच त्या चेंडूच्या हाईटमुळे त्यांना काढण्यात यश आलेलं आहे. बघूयात आता श्रीकांत या जीवदानाचा किती फायदा घेतो. विश्वास, पुढचा चेंडू. चांगला चेंडू, चांगला टोलवला, पण एक धाव मात्र नक्कीच त्यांना काढण्यात यश. बघूयात दुसरी धाव होते का, पण चांगला कलेक्ट केलेला. पुढच्या सामन्याचे दोन्ही संघ सुपर किंग्स वर्सेस इका. आपल्याला विनंती आहे कृपया त्यांनी त्यांच्या कॅप्टन्सनी टॉस करता स्टेजकडे यायचं आहे. आणि अशा रीतीनं 7 ओव्हर झाल्यानंतर 54 धावांचा स्कोर, 55 धावांचा स्कोर आता झालेला आहे. धाव फलकावरते 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये वज्र 11. आणि आता इक्वेशन आहे 18 बॉल्स 34 रन्स. I request to the captain of ICA and Super Kings, please present at commentary box for toss of next match. पटवर्धन आतापर्यंत 32 धावांवरती त्यांच्या व्यक्तिगत स्कोअरवरती ते खेळत आहेत. 18 बॉल त्यांनी खेळलेले आहेत आणि 4 6. ओ, चांगला चेंडू चकलेला, पण कुठलीही धाव नाही, त्यामुळे कुठलंही ॲडव्हान्टेज नाही वज्र 11ला. सिद्धांत पटवर्धन यांनी आतापर्यंत 6 चौके लगावलेले आहेत. अतिशय धुवाधार बल्लेबाजी त्यांनी केलेली आहे. वाव, सुंदर चेंडू, पण कट लागून गेलेला, तरीही एक धाव घेण्यात त्यांना यश. ॲम्ब्युलन्स हेल्प रायडरचे संभाजीनगरचे ॲडव्होकेट श्रीकांतजी मिश्रा आणि मनोजजी जोशी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी पुढच्या सामन्याचा टॉस करण्यासाठी कृपया कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर यायचं आहे. दोन्ही संघांचे कर्णधार समोर उपस्थित आहेत. ॲडव्होकेट श्रीकांतजी मिश्रा, फिल्डिंगची सजावट थोडीशी आता चेंज करता आहेत, कारण आता फक्त 16 बॉल शिल्लक आहेत आणि 33 धावांचं लक्ष्य वज्र 11च्या समोर. बॅटिंग पॉवर प्लेचा हा ओव्हर आहे आणि आता स्ट्राईक आहे श्रीकांत पाठक यांच्याकडे. ओ, गती चुकली, दिशा चुकली, त्याच्यामुळे नक्कीच याचा परिणाम वाईडमध्ये याचं परिवर्तन आणि ॲडव्हान्टेज 1 बॉल आणि 1 धाव वज्र 11च्या खात्यामध्ये जमा. वा, सुंदर लेग साईडला कट केलेला, पण फिल्डर तिथे असल्यामुळे फक्त 1 धाव घेता येईल. चांगलं फिल्डिंग, चांगलं कलेक्शन विकेट किपरकडनं, चांगला थ्रो आणि पुन्हा चेंडू जातोय हा बॉलरच्या दिशेने. वा, खूप वेळानंतर हा अतिशय सुंदर फटका सिद्धांत पटवर्धन यांच्या बॅटने आणि अंपायरचा इशारा सिक्सरचा.
साठी. हा षटकारामुळे हा बॉल मैदानाच्या बाहेर गेलेला आहे, त्याच्यामुळे निश्चित दुसरा बॉल आता द्यावा लागणार आहे. मी विनंती करतो की त्यांना दुसरा बॉल लगेच देण्यात यावा. ब्राह्मण प्रीमियर लीग 2024 अतिशय सुंदर आणि देखणं आयोजन गरवारे क्रिकेट स्टेडियम मध्ये फ्लड लाईटच्या प्रकाश झोतामध्ये हा सामना खेळवला जातोय. गेली 6 दिवस झाले लीग मधील ही सगळे सामने या ठिकाणी अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसादामध्ये पार पडत आहेत. आजही अतिशय चांगले रसिक, चांगले क्रीडा रसिक सहकुटुंब सहपरिवार इथे आत्ताच गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा देखील इथे चांगला पार पडला. त्यालाही अतिशय सुंदर प्रतिसाद मिळाला. 95% वरचे जवळपास 25 विद्यार्थी इथे आलेले होते, त्यांचे कुटुंब देखील इथे आले होते. ओ खूप महत्वाची विकेट अशा रीतीने सद्गुरू वॉरियर्सला मिळालेली आहे. आतापर्यंत जे खूप यशस्वी फलंदाज सिद्धार्थ पटवर्धन यांची विकेट प्रतीक वैद्य याने क्लीन बोल्ड केलेलं आहे, त्याच्यामुळे एक महत्वाची विकेटही गमावलेली आहे वज्र 11नी. आणि आता यानंतरचे बॅटर आहेत निनाद श्रीकांत. ओ सुंदर चेंडू पूर्णपणे चकलेला, पण तिथे फिल्डर असल्यामुळे कुठलीही धाव घेता आलेली नाही निनाद श्रीकांत यांना. आणि अशा रीतीनं हे 8वं षटक संपलेलं आहे. आणि 8वं षटक संपल्यानंतर वज्र 11 पोहोचलेलं आहे 64 धावांवरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणि आता फक्त 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 चेंडूंमध्ये त्यांना 25 धावांचं लक्ष्य गाठायचं आहे. आणि आता बघूयात हे लक्ष्य वज्र 11 कसं गाठतंय आणि त्याला किती प्रमाणामध्ये सद्गुरू वॉरियर्सचे बॉलर्स कशा प्रकारे ते रोखतायत. हा सामना पुढचं समालोचन करण्यासाठी मी विनंती करतो श्रीयुत कुलकर्णी यांना. धन्यवाद सब सर कि जब ऐसे रोचक मोड़ पर ये मैच आ चुका है कि केवल 12 गेंदें बची हैं, 25 रन बनाने हैं, विकेटें हाथ में 7 शेष है. इतना मुश्किल भी नहीं है T10 क्रिकेट की अगर स्वभाव को हम देखें तो 25 रन 2 ओवर में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं जिसका कि हवा हो जाए मन में. लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा गेंदबाज के ऊपर, उसमें कि पहली गेंद को बीट करते हुए गेंदबाज हावी होते हुए बैट्समैन के ऊपर. श्रीकांत पाठक 8 गेंदों में 4 रनों पर खेल रहे हैं और ऐसे समय पर जहां की रनों की दरकार है 25, केवल 11 गेंदें अब बची हुई हैं. निश्चित रूप से दोनों के बीच में मंत्रणा होनी चाहिए. जो एक दौर होता है आपस में बातचीत करने का, वो दौर अब आरंभ हो रहा है. 11 गेंदें बची हैं, 25 रनों की जरूरत है वज्र 11. लेकिन जहां तक है इसमें रोचकता है केवल कौन जीतता इसकी. ऑलरेडी मेरे साथी जो स्कोरर है किरण जी, वे कह रहे हैं कि ऑलरेडी सेमीफाइनल की 4 टीमें तय हो चुकी हैं, जो कि संडे को खेला जाएगा मॉर्निंग के सेशन में. दोनों सेमीफाइनल और इवनिंग में हम ग्रैंड फिनाले के एंजॉय करेंगे. जितने भी परिवार के यहाँ पर ब्राह्मण प्रीमियर लीग में सदस्य हैं,
परिवार के सभी सदस्य संडे का दिन क्रिकेट के लिए एंजॉय करें और अपने तरफ से प्रेरणा दे, अपना योगदान दे, अपनी उपस्थिति गरबारे मैदान पर रखे, ताकि जो संयोजक है, जो आयोजन है, वह आपकी उपस्थिति से दुगना हो जाएगा। उसमें सोने पे सुहागा की बात है, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। वज्र 11 64 पर 3, इसीलिए टीमों में कई खिलाड़ियों को रेस्ट किया गया और अगला जो मुकाबला है उसके लिए उनको फ्रेश रखा गया है। जहां तक टीमों का सवाल है, वे 4 टीमें खेलेगी। सुबह सेमीफाइनल में 2 मैचेस सेमीफाइनल के संडे में खेले जाएंगे। कल किसी भी प्रकार का ब्राह्मण प्रीमियर लीग का क्रिकेट इस मैदान पर नहीं रहेगा। परसों हम मॉर्निंग के सेशन में सेमीफाइनल के लिए मिलेंगे, दोनों सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे और उसके पश्चात शाम में खेला जाएगा एक शो मैच, लेडीज का शो मैच होने वाला है और उसके पश्चात एक ग्रैंड फिनाले होगा। अंपायर के साथ दोनों खिलाड़ी, दोनों टीम के दोनों बैट्समैन, सदगुरु वॉरियर्स के सभी खिलाड़ी इकट्ठा बातचीत हो रही है। किस प्रकार की बातचीत है पता नहीं। गेंद के ऊपर शायद रिप्लेसमेंट के ऊपर कुछ बात चल रही है खिलाड़ी की। नियमों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, जो भी है। बहरहाल श्रीकांत पाठक खेल रहे हैं 4 रनों पर और निनाद श्रीकांत खेल रहे हैं 0 पर, जबकि जरूरत है ऐसे क्रूशियल मोमेंट में। 11 गेंदें बची हुई हैं और नियमों को टटोलने के साथ कुछ इशारा आ रहा है वज्र 11 के खेमे की तरफ, पेविलियन की तरफ। शायद उनके खिलाड़ियों को अंदर भेज रहे हैं। रिप्लेस जिनको किया गया था वे वापस जा रहे हैं। नियमों को जांच परखने के बाद, दोनों अंपायर्स के बातचीत करने के बाद 64 पर 3 वज्र 11। आज एक असा आउट दिला सर टेस्ट मॅच मध्ये, म्हणजे स्ट्रायकरनी बॉल पुणेवाल्यांनी अपील केली. आय एम सिरियस. काय अपील आउट आहे. नाही नाही पाणी आहे ना. या असे हाताने जाणार नाही. पकडायला ऑब्स्टिकल फील्ड आहे, डायरेक्ट आउट. खेल आरंभ होता हुआ, जबकि 11 में 25 की जरूरत है। 1 रन उसमें से अंतर कम। 10 गेंदों में 24 पर। अंतिम क्षणों में स्कोर कितना ये मायने नहीं रखता, लेकिन जीत के लिए कितने गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता अंतिम कुछ गेंदों में वाकई जरूरत है समझने की। निनाद और श्रीकांत की जोड़ी। निनाद कुलकर्णी केवल 1 गेंद को फेस करते हुए 0 पर है। काय झालं आता परत त्याला? अरे बॅट बदलते का प्लेयर्स बदलू लागले? अब रिटायर्ड होकर जा रहे हैं पेविलियन में और अब मौका दिया गया है जो इसके पहले 1 गेंद के पहले आए थे उनको मौका दिया गया है। परत ऑब्जेक्शन घेतलं. कोण आहे रे?
कट किया सीधे फील्डर के पास, गेंद फील्ड पीछे निकली, दोबारा फील्ड होती हुई, दूसरे रन के लिए मौका, 2 रन का स्कोर में इजाफा। 9 गेंदों में 22 की जरूरत है। एक आधी छकड़ी, एक आधी चौका जरूर चाहिए वज्र 11 को। अगर जीतना है तो मात्र 1-1, 2-2 रन के करके जीत नहीं पाएंगे। जीत अगर दर्ज करनी है तो निश्चित रूप से एक आधा चौका, एक आधा छक्के की जरूरत, लेकिन गेंदबाज विश्वास कुलकर्णी की तारीफ करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लॉफ्ट किया गेंद को सीधे फील्डर के ऊपर से, और जिस छक्के की जरूरत थी वो छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ निश्चित रूप से उनकी आशाओं को ऊंचाई प्रदान कर रहा है वज्र 11 की। जरूरत वज्र 11 की मुट्ठी अगर टाइट करनी है उनको तो छक्के और चौके से ही टाइट हो सकती है, वरना सदगुरु वॉरियर्स हावी हो सकते हैं। लेकिन ये सारी रोचकताएं अंतिम क्षणों में दाहिने हाथ से इस बार कलाई को उपयोग करते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच में मोड़ा, एक दौड़ा दूसरे के लिए, तेजी से निकल पड़े, रन भी पूरा कर लेंगे। दूसरा बड़ी तेजी के साथ तीसरे की तलाश करते हुए, लेकिन देखा कि नहीं, 2 बस हो गए। 7 गेंदें बची हुई हैं, 14 रनों की जरूरत है, और T10 क्रिकेट में 7 में 14 बिल्कुल साथ दे सकता है। 75 पर 3 वज्र 11 जीतती या सदगुरु वॉरियर हावी होती। गेंदबाज डॉट गेंद की तलाश में या विकेट की तलाश में, अगली गेंद के लिए सामने बैट्समैन निनाद श्रीकांत। ओहो, बहुत ही खूबसूरती के साथ सूझबूझ दिखाकर ऐसे क्षेत्र में खेल दिया कि दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े बैट्समैन। और यही खास बात, बिल्कुल गैप में खेला था दाहिनी तरफ, और दूसरे रन के लिए तेजी से साथ निभाया प्रथमेश ने निनाद का, और स्कोर को पहुंचा दिया है उन्होंने 77 पर 6 में 12। अंतिम ओवर में 12 रनों की जरूरत। अब वाकई सूझबूझ, वाकई नियंत्रण भरी बारी खेलने की जरूरत, गेंदबाज को भी कंट्रोल की जरूरत, बैट्समैन को कंट्रोल की जरूरत, और वाकई कंट्रोल अब कौन लेता है अपने हाथ में अंतिम 6 गेंदों में। जिसके हाथ में कंट्रोल के साथ जो आक्रामक खेलेगा, निश्चित रूप से जीत उसकी होगी। न केवल आक्रामकता जीतती है, न केवल कंट्रोल जीतता है, बल्कि दोनों का तालमेल जहां निपटा है, कंट्रोल और अग्रेसिवनेस, तभी आप जीत पा सकते हैं। और इसी का भूमिका जो है वो अंतिम कुछ ओवर्स में होती है T10 T20 क्रिकेट में। प्रथमेश महाजन पहली बार गार्ड ले रहे हैं, जिम्मेदारी को भांपते हुए, संवरते हुए, निभाते हुए, परखते हुए फील्ड्स को। सामने गेंदबाज है उनके अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी महाजन टू महाजन। इस बार उनके पैड पर गेंद लगी, गेंदबाज एक बिंदी गेंद के रूप में, अच्छी गेंद उनकी, 5 गेंदों में 12। अच्छा टॉस्ड अप गेंद, थोड़ी ढीली गेंद की थी। मृगंक महाजन की गेंद, इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, खाली क्षेत्र में पहला रन पूरा किया। एक ही लेंगे वो, क्योंकि वे जानते हैं कि जमे हुए बैट्समैन निनाद श्रीकांत है, 5 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक छक्के की मदद से उनके ऊपर दायित्व है, बचे हुए 4 गेंदों में 11 रन बनाने हैं। अच्छा कश्मकश वाला क्रिकेट एक रोचकता पैदा कर रहा है। क्रिकेट हार जीत किसी की तो होनी है, बट अपने तरफ से आसानी से देना नहीं है, अपनी जीत को अग्रसर करते हुए जाने की जरूरत है। और वही दोनों खिलाड़ी, बैट्समैन और गेंदबाज, फील्ड अपने अपनी जगह पर, सतर्कता का खेल क्रिकेट, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल क्रिकेट, चुनाव का क्रिकेट, सही चुनाव के साथ सही चुनौती। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन सीधे फील्डर के पास, फील्डर ने फील्ड किया, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से थ्रो पहुंचता हुआ रन आउट के रूप में।
नहीं, रन पूरा कर लिया। अच्छा थ्रो भी आया था और बहुत ही उपयुक्त 2 रन। 3 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। बचे हुए 3 गेंदों में एक आधा चौका, एक आधा छक्के की जरूरत है। मैच के प्रेशर को बनाए रखने के लिए डॉट की जरूरत है। लॉफ्टेड स्ट्रोक है, फील्डर के सर के ऊपर से निकलने वाला ये गेंद और ये इशारा छक्के का। हुआ मृगंक के पिछले गेंद पर जब एक हाफ वाली पर उठाकर छक्का मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से। अब गेंदबाज को डॉट की जरूरत और सही भी है। गेंद ठीक ढंग से बल्ले पर आई नहीं। 1 रन के लिए दौड़े, दूसरे रन के लिए दौड़ने की कोशिश करते, दूसरा रन दौड़ लिया। स्कोर इक्वल होता हुआ 88 पर और 2 गेंदों में जो जीत के लिए रन है चाहिए वो केवल रन बनाना है। 1 गेंद में एक जीत का रन वो नहीं बनाते हैं तो मैच टाई होगा। टाई होगा तो क्या होगा? एक पॉइंट दिया जाएगा निश्चित रूप से। दूसरा मैच भी टाई हो सकता है। एक टाई इसके पहले हो चुका है जगदीश सर, मुझे 2 टाई हो चुके हैं, स्कोरर बता रहे हैं अपडेट करके, और तीसरा मैच टाई होने की तैयारी में। बैट्समैन सामने, निनाद है, उनके पास मौका है। डॉट, रन आउट, आउट सभी संभावनाएं शामिल है। तैयार है दोनों बैट्समैन के बीच में मंत्रणा। वाकई मंत्रणा भरा क्रिकेट अंतिम गेंद पर। एक रोचक क्रिकेट, एक अच्छा क्रिकेट, एक सजीला क्रिकेट, एक स्फूर्तिला क्रिकेट और एक सही मायने का मैच देखने की तैयारी में। अंतिम गेंद हल्के से टैप करके निकले, रिबाउंड के साथ ही मिसफील्ड करने के साथ मैच जीता।